गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के सभी 11 दोषी जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की रेमिशन पॉलिसी यानी माफी योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस पर सभी को रिहा कर दिया गया। वहीं सभी दोषियों ने 15 साल की सजा पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई की स्वीकृति मिल गई थी। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इस मामले की जड़ में और जानते हैं कि क्या है बिल्किस बानो मामला। दिनांक 3 मार्च 2002 कोदरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुसी और उनके परिवार पर हमला कर दिया। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। बिल्किस उस समय 21 साल की थी और गर्भवती थी जब उनके साथ गैंग रेप किया गया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। मामले के दोषियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। बिल्किस बानो ने अपनी जिंदगी के उस काले दिन का अनुभव साझा करते हुए बताया था कि गैंगरेप के बाद वो लगभग 3 घंटे तक बेहोश रही। उनके शरीर में इतना दर्द था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। होश में आने के बाद उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। उस घड़ी उनके दिल में ये भी डर था कि अगर वो यहाँ कुछ और देर ठहरी तो वो मार दी जाएंगी। इसलिए वो नंगे बदन ही आगे बढ़ी और पास ही की एक आदिवासी महिला से कपड़े उतार लिए। उसके बाद एक होम गार्ड ने बिल्किस को देखा तो वो उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस को खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस बानो मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को मामले की नई सिरे से जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपी की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। इस दौरान बिल्किस ने किसी तरह खुद को बचाया और न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उधर बिल्किस के परिवार वालों को लगातार धमकियां मिलती रहीं। 2 साल में उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। फिर साल 2008 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें से 3 ने बिल्किस के साथ रेप की बात स्वीकार की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी और 7 दोषियों को बरी करने का आदेश ठुकरा दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।